चलिए हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। पिछला वीडियो में हमने स्वपोषण, परपोषण, पौधे में कौन सा पोषण होता है, हमारे अंदर कौन सा पोषण होता है, ये सब हमने पिछला वीडियो में पढ़ चुका है। आशा करते हैं कि आप लोग को वो सब याद होगा। उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, पढ़ते हैं पहले कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो पौधा बताए थे, पौधा जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करता है उसे ही क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे प्रकाश संश्लेषण होता क्या, परिभाषा जानेंगे। तो ध्यान दीजिए, परिभाषा हम लोग लिखते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। क्या वो लिखे हैं कि सूर्य प्रकाश, जल, खनिज लवण, क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी सूर्य प्रकाश, जल, खनिज लवण, समझ गया, ये सब की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक, तो आप देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या लगता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में लगता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल में ही खनिज लवण मिला होता है, इसलिए हम लोग जल खनिज लवण को अलग से नहीं लिखे। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, जल लगता है, और सूर्य प्रकाश भी लगता है, और क्लोरोफिल लगता है। मेन रूप से ये चार चीज़ें लगता है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। और बनता क्या है, तो बनेगा कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और जल। तो पूछे कि सूर्य क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या लगता है, तो चार चीज़ें याद रखिएगा। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, अब ये लिखाएंगे, तीसरा सूर्य प्रकाश, और चौथा क्लोरोफिल। ये सब लगता है, ये तीर का निशान बनाया हुआ है इस तरह से, मतलब ये सब लगता है और ये सब चीज़ बनता है। बनता क्या है, कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा जल। ये तीन चीज़ें क्या होती है, बनती है। ठीक, ये चार चीज़ें लगती है और ये तीन चीज़ें बनती है। तो पूछेगा बताइए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। तो बोलेगा और क्या चीज़ निकलती है, तो कार्बोहाइड्रेट निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट बनती है, यही तो मेन भोजन है पौधे का। ये कार्बोहाइड्रेट ही क्या है, भोजन है। ऑक्सीजन तो भैया ये क्या करता है, पौधा हम लोगों के लिए दे देता है वायुमंडल में। और जल तो जल, जैसे जल देखता होगा सुबह सुबह पौधे के पत्ती पे रहता है, तो वो भी जल, जो भी बाकी ज़रूरत के हिसाब से अगर ज़्यादा पानी बच गया तो वो क्या करता है, वायुमंडल में छोड़ देता है। जैसे हम लोग को भी ज़्यादा पानी हो जाता है, पानी बच जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, मूत्र विसर्जन कर देते हैं। ठीक, मतलब मलमूत्र त्याग देते हैं जिस तरह से, उसी तरह ये पौधा भी क्या करता है, अपना जल त्याग देता है पत्ती के छिद्रों के द्वारा। ठीक, तो ये सब हम लोग बात करेंगे, समझ, मतलब ये सब आप समझ लीजिए। ठीक, इसको हम लिखाएंगे अभी, आप ये उतार लीजिए दोनों। अब लिखाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या लगता है। ठीक, तो फटाफट आप ये समीकरण उतार लीजिए। ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनना सूर्य प्रकाश प्लस क्लोरोफिल, ये सब ऊपर नीचे, और बनता क्या है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन और जल, ये सब बनता है। ठीक, फटाफट उतार लीजिए इसको। चलिए अब कुछ एक दो क्वेश्चन और जान लेते हैं, एक दो बातें और। देखिए जैसे अभी हमने पिछला स्लाइड में देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। बताइए अब ऑक्सीजन तो पत्ती में है, अब पत्ती से बाहर किसे निकलता है, तो ध्यान दीजिए। पत्ती में बताए थे कि आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि छोटा छोटा छिद्र होता है, ये बात पता होनी चाहिए आपको। पत्ती में एक बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है जिसके द्वारा ही पौधे क्या करते हैं, सांस लेते हैं, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जैसे हम लोग के पास भी छोटा छोटा दो छिद्र है,
हम लोग के पास तो बड़ा छिद्र है, लेकिन पौधे के पत्तियों में बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, मान लीजिए उसको प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए किससे, वायुमंडल से, तो वो उसी छिद्र के रास्ते कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेगा और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाएगी तो फिर ऑक्सीजन को उसी रास्ते से छोड़ करके बाहर कर देगा। तो वो छोटे छोटे छिद्र को हम लोग कहते हैं अस्टोमाटा। क्या कहते हैं, अस्टोमाटा। तो याद रखिएगा, पौधे के पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे क्या कहते हैं, अस्टोमाटा कहते हैं। कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने लिखा प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पर ये है प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन पत्ती से किस छिद्र से बाहर निकलती है? तो आंसर हो जाएगा अस्टोमाटा द्वारा। क्या है, अस्टोमाटा द्वारा। दिख रहा होगा आपको, ये ट है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। समझ गया? तो क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो आंसर है प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला चीज़ जो है सूर्य प्रकाश, अभी कोई लिखना नहीं। पहला है सूर्य प्रकाश, दूसरा है जल, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है क्लोरोफिल। यानी इन 4 चीज़ों की ज़रूरत प्रकाश संश्लेषण के लिए होती है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन आप लिख लीजिए। चलिए, आशा करते हैं कि आपने ये लिख लिए होंगे। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे। और वो क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ठीक। प्रकाश संश्लेषण के बाद से क्या क्या चीज़ बनती है, क्या क्या चीज़ें बनती हैं? तो मेनली हमने देखा 3 चीज़ें बनती हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण से निम्नलिखित 3 चीज़ें बनती हैं। निम्नलिखित 3 चीज़ें बनती हैं। पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट बनता ही है। दूसरा क्या बनता है? ऑक्सीजन। क्या बनता है? ऑक्सीजन। और चौथा क्या बनता है? अगला जल। ये 3 चीज़ जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनता है। कार्बोहाइड्रेट तो पौधा अपना भोजन के रूप में खा जाता है, और दूसरी बात है ऑक्सीजन हम लोगों के लिए कार्बन क्या कहते हैं, वायुमंडल में छोड़ देता है, और जल को भी क्या करता है, वायुमंडल में छोड़ देता है। इसलिए जो है हम लोग पौधे के नीचे बैठते हैं तो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, क्योंकि वो जल छोड़ते रहता है ना। तो ये सब बातें आपको याद रहनी चाहिए। तो फटाफट लिख लीजिए ये सारी बातें। तो ध्यान दीजिए, हम बात करते हैं कि अब देखिए कार्बोहाइड्रेट, देखिए पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन उसे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से तो काम नहीं चल जाएगा, उसको प्रोटीन भी चाहिए, उसको वसा भी चाहिए।
बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो उसका जो वो एक कैसे मतलब बनाते हैं, देखिए चूँकि प्रोटीन भी उसको बनाना होता है, तो देखिए प्रोटीन बनाने के लिए उसको चाहिए नाइट्रोजन की ज़रूरत। किसको क्या चाहिए? नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। देखिए हमने अभी देखा कार्बोहाइड्रेट का अगर सूत्र देखोगे तो हो जाता है इसका सूत्र C6H12O6 ना, मतलब इसमें कार्बन है। सी मतलब क्या होता है? कार्बन। एच मतलब होता है हाइड्रोजन। ओ मतलब होता है ऑक्सीजन। मतलब कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये सब तो इसको मिल जाता है। और किससे मिल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है और पानी से हाइड्रोजन मिल जाता है, जिससे बन जाता है ये कार्बोहाइड्रेट। लेकिन देखो प्रोटीन बनाना होता है इसको, तो प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? नाइट्रोजन की। ठीक, तो प्रोटीन बनाने के लिए इसको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो नाइट्रोजन इसको कहाँ से मिलेगा? देखिए हमारे वायुमंडल में बहुत सारे नाइट्रोजन हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा पर प्रोटीन बनाने के लिए पौधे को किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो नाइट्रोजन। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, प्रोटीन संश्लेषण मतलब क्या होता है? बनाना। संश्लेषण में किस तरह तत्व की आवश्यकता होती है, किस तत्व की ज़रूरत होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नाइट्रोजन। क्या किसकी ज़रूरत होती है? नाइट्रोजन, जिसे हम लोग N से सूचित करते हैं। यानी नाइट्रोजन को किससे सूचित करते हैं? नाम मतलब संकेत क्या है? N। तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट आप, ये लिखना है सिर्फ। और ये भी लिखना चाहो तो कार्बोहाइड्रेट के बगल में ये लिख देना। तो ठीक, आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो रोक करके लिख लीजिए। देखिए अब बात हुई कि नाइट्रोजन प्रोटीन तो बनाना है ही पौधे को। प्रोटीन नहीं बनाएगा तो उसका जीवन नहीं चलेगा। कोई कहा कि उसको प्रोटीन भी चाहिए। तो प्रोटीन वो बनाता कैसे है? तो देखो वायुमंडल में बहुत सारे नाइट्रोजन होते हैं। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, जो कि 78% होती है। कितना प्रतिशत होती है? 78%, याद रखिएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होती है। और देखो इतना सबसे ज़्यादा गैस होती है, फिर भी जो है पौधे या कोई भी जो है नाइट्रोजन का प्रयोग सीधा नहीं कर सकता है। उसको नाइट्रोजन का प्रयोग हम लोग सीधे नहीं कर सकते हैं, सीधे नहीं ले सकते हैं वायुमंडल में, क्योंकि वायुमंडल में है गैस के रूप में। तो गैस के रूप में हमारे लिए नाइट्रोजन का कोई महत्व नहीं है, हम उसका कोई प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पौधे को नाइट्रोजन सीधे वो वायुमंडल से नहीं लेता है, तो उसको बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी में क्या कर देते हैं? मिला। तो ऐसा समझिए कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को ले लेता है और मिट्टी में मिला देता है। सिंपल समझिए, मिट्टी में क्या करता है? मिला देता है। अब क्या करता है? पौधा मिट्टी से जब जल सोखता है, क्या करता है? मिट्टी से जब जल खींचता है तो उसके साथ साथ नाइट्रोजन भी आ जाता है। उसके साथ क्या आ जाता है? उसके साथ नाइट्रोजन भी आ जाता है, जिससे पौधा क्या करता है? अपना प्रोटीन बना लेता है। क्या बना लेता है? प्रोटीन बना लेता है और अपना काम कर लेता है। मान लीजिए प्रोटीन बनाना हो या कोई और चीज़ बनाना हो, बसा बनाना हो, अगर उसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ी तो वो उस तरह से नाइट्रोजन का प्रयोग कर लेता है। तो मेन बात यहाँ पे ये समझने थी कि प्रोटीन मतलब नाइट्रोजन पौधा को मिलता कैसे है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं? वायुमंडल में उपस्थित होते हैं, वो क्या करते हैं? वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को ले लेता है और उसको मिट्टी में मिला देता है। मिट्टी में मिला देता है मतलब कोई चीज़ में नाइट्रोजन यौगिक में बदल करके मिट्टी में मिला देता है। जब मिट्टी में मिल जाता है तो पौधा क्या कर लेता है? खींच लेता है, तो उसको नाइट्रोजन मिल जाता है। जैसे कि हमने पिछला क्लास में ही पढ़े थे कि एक दलहन पौधा होता है, दलहन में राइबोजियम नामक सूक्ष्म जीव होता है। क्या होता है? राइबोजियम नामक जीवाणु होता है, जीवाणु बोलो या सूक्ष्म जीव बोलो। वो क्या करता है? पौधे दलहन पौधे में होता है, दलहन पौधे दाल वाले पौधे, जैसे अपना मूंग की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, इस समय इसके गांठ में जड़ में क्या होते हैं? गांठ होते हैं। तो उसमें जो होते हैं ये राइबोजियम नामक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस ले लेता है और उसको नाइट्रोजन
नाइट्रोजन यौगिक में बदल करके जड़ में जमा कर देता है। जब उसको हम काटते हैं तो क्या होता है, मिट्टी में वो नाइट्रोजन यौगिक मिल जाता है और हमें क्या तब फिर पौधा, मान लीजिए फिर हम उसमें कोई पौधा रोपते हैं तो वो नाइट्रोजन पौधा क्या कर लेता है, जल के साथ सोख लेता है, जिससे उसको बहुत प्रोटीन बनाने में मदद मिलती है, जिससे वो बहुत अच्छा उसका विकास होता है उस पौधे का। तो ध्यान दीजिए, तो ये बात हुई। तो पौधे में जो मतलब मिट्टी में यदि आपको पौधे का विकास करना है तो मिट्टी में नाइट्रोजन होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग जो खाद डालते हैं, खाद उर्वरक जो डालते हैं, यूरिया खाद, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। हम लोग नाइट्रोजन डालने के लिए ही क्या डालते हैं, खाद। तो पूछेगा बताइए रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, यानी वही नाइट्रोजन, वही यूरिया, रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया का प्रयोग किसान क्यों करता है, तो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि करने के लिए। क्या करने के लिए, वृद्धि करने के लिए। क्या कि देखो पौधे को नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो पौधा अपना विकास नहीं कर पाएगा, तो तुम्हारा फसल भी अच्छी नहीं होगी। यदि तुम्हारी फसल अच्छी होनी है तो इसके लिए उसको मिट्टी में क्या रहना चाहिए, नाइट्रोजन रहना चाहिए। समझ गया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, खाद डालते हैं उसमें, ताकि मिट्टी को क्या मिल जाए, नाइट्रोजन मिल जाए। ठीक, तो चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग क्यों करते हैं। रासायनिक उर्वरक मतलब वही यूरिया खाद जो कि हम लोग खेत में डालते हैं, तो उसका उपयोग क्यों करता है किसान। तो क्या लिखे, किसान मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए उर्वरक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए किसान अपना उर्वरक का प्रयोग क्यों करता है, रासायनिक उर्वरक का, तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए फटाफट। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। फिर अगले क्लास में एक क्लास और लगेगा इस चैप्टर में, एक क्लास में देख लेंगे और जो आगे की बातें हैं इसमें